अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं इंडिया से सऊदी अरब वाया दुबई के बारे में कि आप दुबई से रुक कर दुबई में जो क्वारंटाइन करने के बाद सऊदी अरब आ सकते हैं। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फ़्लाइट ओपन हो गई है, सस्पेंशन जो है सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया है दुबई से। तो आप अब जो है दुबई होकर बिल्कुल आ सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात इसलिए है कि जितने लोग भी यहाँ आने वाले हैं सबका यही चाहना है, यही चाहते हैं, यही दुआ है कि डायरेक्ट फ़्लाइट खुल जाए। लेकिन अगर से डायरेक्ट के बाद कोई अगर से सब कोई जो चाहता है वो दुबई का ही नाम है। क्यों? इसलिए कि जितने भी लोग वाया कंट्रीज़ कहीं भी से भी वाया होकर आते हैं, वो सबसे सस्ता पैकेज जो है दुबई का ही होता है। दुबई का पैकेज जो है और सारी कंट्रीज से जहाँ से भी लोग वाया होकर आए हैं उससे कम होता है और थोड़ा आसानी भी लगती है कि गल्फ़ कंट्री की बात अलग है, थोड़ा लैंग्वेज का भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। वो सब कुछ वजह है जिसकी वजह से, और सबसे ज़्यादा तो पैकेज की बात है कि और जगह के पैकेज के मुकाबले में दुबई का पैकेज जो है तो सस्ता होता है, कम होता है। अभी जैसे कि आप देखिए फ्लाइनास वगैरह जो है यहाँ की फ़्लाइट चालू हो गई है, आप आ सकते हैं दुबई से, तो यहाँ का सस्ता पैकेज है। पूरा प्रोसेस जो है अभी इस वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, इसलिए कि कुछ दूसरी बात भी करना है। लेकिन आप जो है तो 85,000 से लेके 1 लाख तक में आप आ सकते हैं वाया दुबई होकर। ठीक है, ये अच्छी बात है। जैसे कि कहीं और से आने से बेहतर है कि दुबई से, जैसे बहरीन था, बहरीन भी कुछ सही है लेकिन दुबई उससे भी सस्ता है, उससे भी कम में आदमी जो है तो दुबई से यहाँ आ सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है वो सब जो है तो पासपोर्ट तो लाजमी है, और वो आपके पास वैलिड री एंट्री वीज़ा जो है वैलिड सऊदी का वो ज़रूरी है, वो तो होना ही चाहिए। बहरहाल यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से 30 सितंबर तक तो हो ही चुका है, एग्जिट एंट्री जो है तो बढ़ चुका है 30 सितंबर तक, तो आपके पास तो होगा ही। फ़िलहाल आगे बढ़ने की जहाँ तक बात है, कुछ लोगों का सवाल है आगे का क्या है, आगे बढ़ेगा कि नहीं, ये तो भाई किसी को नहीं पता है। यहाँ की गवर्नमेंट की बात है, अगर से ओपन हो जाए फ़्लाइट 30 सितंबर से पहले पहले तो अच्छी बात है, कोई मतलब कोई बात ही नहीं है। अगर से नहीं होगी तो आगे क्या प्रोसेस होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी तो उसका कोई मतलब फुल गारंटी नहीं है, किसी के पास कोई ये तो नहीं है, अब यहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको लेकिन वाया होकर आने के लिए भी जो है तो दोनों डोज़ वैक्सीन के लिए होना चाहिए, और आखिरी डोज़ जो है लास्ट डोज़ लिए हुए आपको 14 दिन हो जाना चाहिए कम से कम। ठीक है, 14 दिन पूरा हो जाना चाहिए लास्ट डोज़ लिए हुए, तभी आप जो है तो एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आप दुबई में एंट्री करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको 14 दिन लास्ट डोज से हो जाना चाहिए। अच्छा, सऊदी के लिए आप वहाँ से जब सऊदी आएंगे तब भी आपको रिक्वायर्ड है कि आप जो है सर्टिफिकेट जो है ई सर्विस पे अपलोड किए हों, उसके बाद आपका जो अप्रूवल हो गया हो, मुआफ़िका का मैसेज आ गया हो, ईमेल आ गया हो, आपका जो है तो तवक्कलना पे इम्यून स्टेटस, हेल्थ स्टेटस जो है आ गया हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि चलिए अगर से मान लिया कि आपने ई सर्विस पे अपलोड कर दिया है, और बहुत लोग का सक्सेस होता है, बहुत लोग का रिजेक्ट भी हो जाता है, फिर से भी अपलोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, 2-3 बार का ऑप्शन रहता है तो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर सक्सेस हो रहा है अभी 2-4-5 दिन में, किसी का कुछ लेट भी होता है, किसी का जल्दी हो जाता है, तो मतलब सक्सेस हो गया। और उसके बाद भी जो है प्रॉब्लम सबसे बड़ा यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है कुछ लोगों के साथ कि तवक्कलनामा ओपन नहीं हो रहा, इसलिए कि मोबाइल नंबर बंद है तवक्कलनामा वाला। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या जिन लोगों का मोबाइल नंबर बंद है वो सारा ये प्रोसेस पूरा करने के बाद, जैसे वैक्सीन लिया और फिर ई सर्विस पे अपलोड भी किया और अप्रूवल भी हो गया, उसके बाद भी क्या नहीं आ सकते हैं इसकी वजह से? नहीं, तो ऐसा नहीं है। अगर से आपका तवक्कलनामा ओपन नहीं हो रहा है फिर भी आप जो है तो आ सकते हैं। आपको अपना हेल्थ स्टेटस दिखाने की बात है, आपका जो सर्टिफिकेट दिखाने की बात है, तो आपके लिए अभी एक प्लेटफार्म है जैसा कि सेहती ऐप जो है यहाँ का, सेहती ऐप पे जो है आईडी बनवा सकते हैं। इसमें जो नंबर रिक्वायर्ड है वो सऊदी अरब का ही है, लेकिन आप कोई सा भी नंबर उसमें डालने को बोल सकते हैं किसी से भी। तो आप अगर सऊदी से बाहर भी हैं तो आपकी आईडी सेहती ऐप पे बन जाएगी। ठीक है, अभी इसमें सेहती ऐप पे जो नंबर डालना है उसके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है, कोई कैद नहीं है कि आपको जो है तो किसी चीज़ से लिंक्ड यानी अफसर वगैरह का नंबर डालना होगा, ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी सऊदी अरब का नंबर डाल के जो अपनी आईडी बनवा सकते हैं किसी से भी, और आप सेहती ऐप को लॉगिन करने के बाद उसमें से अपना जो है तो सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। मैंने एक का बनाया भी है, आपको मैं शेयर कर देता हूँ, नेम और अकाउंट नंबर हाइड करके छिपा के, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एस्ट्राज़ेनेका ही लिखा, हालांकि वहाँ कोविशील्ड लेंगे तो यहाँ इसको एस्ट्राज़ेनेका मानते हैं, लेकिन ये आउटसाइड ऑफ किंगडम लिखा रहेगा आप उनका कि आपने जो है तो सऊदी से बाहर वैक्सीन लिया है, और आपका सर्टिफिकेट बन के सऊदी अरब का अप्रूव होकर मिल जाएगा। तो आप अगर से सेहती ऐप को लॉगिन करवा के और सेहती ऐप से ये निकाल लेते हैं सर्टिफिकेट, तो आपको ये काम आएगा और इस सर्टिफिकेट के ज़रिए आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है,
ये असली है, और मतलब यानी कि सेहती ऐप यहाँ का ही है। यहीं से वैक्सीनेट वगैरह भी यहाँ बुक होती है, यहाँ अगर से जिसको वैक्सीन लेना है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे तवक्कलना है, उसी तरह सेहती ऐप भी यहाँ का है। तो उस पर जो है तो लॉगिन हो जाएगा, जो सऊदी से किंगडम से बाहर हैं उनके लिए भी। और कोई सा भी नंबर आप डाल के मतलब किसी से भी बोल सकते हैं जो आपके जान पहचान का यहाँ हो, कि नंबर डाल के जो है तो आपके आईडी बना दें, आपका अकामा नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है, मोबाइल नंबर को ऐसा डालने के बाद जो है तो आपका सेहती ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है उसमें के अंदर से आप जो है तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करा लें, तो आप उस सर्टिफिकेट को लेकर इंशाल्लाह आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसलिए कि ये जाहिर सी बात है, जब तवक्कलना ओपन होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि नंबर आप सऊदी से बाहर रहते हुए अपडेट कर नहीं सकते हैं, तो आखिर कैसे आएंगे? सारा प्रोसेस करने के बाद क्या आदमी सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाएगा कि नंबर बंद है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है सेहती ऐप से अपना डाउनलोड कर लें, सर्टिफिकेट करा लें, बनवा लें। अगर नहीं है आपके पास सेहती ऐप तो वो जो है तो किसी भी नंबर से बन जाएगा, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, ये मतलब आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगी, आपको मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, बाय।